हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है जतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्रयान सीरीज के बारे में। आई नो दोस्तों कि आप लोग जानते होंगे कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। लेकिन साथ ही साथ में मैं आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज मैं लाया हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपको पता हो सकता हो आपको ना भी पता हो, तो आप लोग इस वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि करंट ही में अभी लॉन्च हुआ और जो कि सफलतापूर्वक हमारे इसरो को पूरी पूरी जो कि हमारा क्रेडिट जाता है हमारा। साथ ही साथ में जो चंद्रयान 2 है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे और चंद्रयान जो 1 है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि ऑल इंडिया एग्जाम्स में अगर करंट अफेयर पूछे जा रहा है, तो चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में इससे प्रश्न 101% इससे बनेंगे। और आज नहीं, आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से संबंधित प्रश्न इसमें बनना लाजमी सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों, देरी बिल्कुल भी नहीं करते और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सीधा स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे चंद्रयान 1 के बारे में, ठीक है। एक्चुअली चंद्रयान 1 जो मिशन है वो दोस्तों लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर सन 2008 को। 22 अक्टूबर सन 2008 को ये चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ था, जो कि लॉन्च हुआ था सतीश धवन केंद्र, आप सब जानते होंगे, श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन जो केंद्र है उससे लॉन्च हुआ। तो जिससे कि हर मिशन उसी यहीं से ही लॉन्च होता है, मतलब कोई भी मिशन हो, चाहे वो चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो, मतलब इसरो के द्वारा कोई भी मिशन लॉन्च होता है तो वो सतीश धवन श्रीहरिकोटा से ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 1 में जो लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का यूज किया गया तो उसका नाम है PSLV-C11। जो रॉकेट का नाम है PSLV-C11, ये रॉकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डेट जो है, जितने में मैं स्टार लगा दूं तो समझ लेना वो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो PSLV-C11 जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस रॉकेट से हमारा चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। कई सारे दोस्तों के मन में ये ख्याल होगा क्या चंद्रयान 1 आज भी काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान जो 1 है उसकी जो लाइफ थी वो थी ओनली 2 साल, यानी कि 2 साल। 2 साल उसकी टोटल लाइफ थी, यानी कि 2008 में लॉन्च किया गया और इसकी लाइफ 2 साल थी। तो कब तक ये काम करेगा, तो वो काम करता 2010 तक, ठीक है। तो 2010 तक इसने काम किया, इसके बाद ये डेड हो गया। अब हमारा इससे बात करेंगे, अब हमारा इस चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस जो चंद्रयान 1 है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, तो वो आई थी 386 करोड़ रुपए इसकी टोटल कॉस्ट आई थी और इसकी मिशन लाइफ थी 2 साल। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो कि चंद्रयान 1 के बारे में थी। साथ ही साथ में और कुछ एडिशनल जानकारी भी है जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसको भी हम साथ ही साथ में जानते हुए चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चंद्रयान जो 1 मिशन था, चंद्रयान जो 1 मिशन था, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि चंद्रयान 1 मिशन ने एक्चुअली खोज किस चीज़ की थी। तो चंद्रयान 1 मिशन ने खोज की थी चंद्रमा पर पानी की। किसकी खोज की थी? पानी की। तो पानी की जो खोज की थी वो की थी दक्षिणी ध्रुव पर। अब एक्चुअली दक्षिणी ध्रुव पे आप लोग कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी के एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव, तो सेम इसी प्रकार से चंद्रमा पर हमारा एक है उत्तरी ध्रुव, एक हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अगर बात करूं तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज की थी किसने? चंद्रयान 1 ने। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि पानी एकदम बहता हुआ पानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी जो था वो था क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी कि बर्फ के फॉर्म में पानी था, ठीक है। तो इसकी खोज की थी चंद्रयान 1 मिशन ने। अब अगर हम बात कर दें, एक्चुअली आप लोग के मन में ये भी ख्याल होगा क्या चंद्रयान मिशन मून के सरफेस यानी कि मून की सतह पर लैंड हुआ था? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चंद्रयान 1 मिशन था वो हमारा एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर का मतलब होता है चांद के चारों ओर चक्कर लगाना। यानी कि अगर हमारा ये चांद है, मान लो ये हमारा चांद है, तो ऐसा नहीं कि हम चांद के, जैसे जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर लैंड हुआ है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन जो चंद्रयान 1 था वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, ओनली लैंड नहीं हुआ था। सिर्फ चक्कर लगा के उसने मेजरमेंट निकाले और उसने खोज निकाला कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो चंद्रयान जो 1 मिशन था वो एक ऑर्बिटर मिशन था,
साथ ही साथ में दोस्तों आप ये जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअली जो चंद्रयान 1 मिशन जो था उसकी एक्चुअली शुरुआत हुई तो कहाँ से हुई। तो दोस्तों उस समय ये बात है 2003 की, यानी कि 15 अगस्त 2003 की ये बात है। उस समय के जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान जो 1 की जो औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि आने वाली, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में ये घोषणा की थी 15 अगस्त 2003 को, कि आने वाले समय में चंद्रयान 1 जो हमारा मिशन है वो लॉन्च होगा, जो कि चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। और वो हुआ भी। तो वो हुआ कब? 2008 में। ठीक है, 2003 में उसकी घोषणा की गई थी कि हमारा एक चंद्रयान मिशन भी है भी, और लॉन्च कब हुआ? वो चंद्रयान 1 2008 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी चंद्रयान 1 के बारे में थी। अब अगर बात करें तो ये हमारी चंद्रयान 1 कुछ इस तरीके से हमारा काम करेगा, जो कि हमारा पृथ्वी से ये निकला है और ये पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, फिर उसके बाद सही समय आने पे ये चांद की तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा, और चांद पे जो भी चीज़ें हैं उसको मेजरमेंट करके हमारे अर्थ को वो भेजेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 1 तो हो गया था, अब हमारी बात आती है कि चंद्रयान 1 जो था वो हमारा एक ऑर्बिटर मिशन था, लेकिन जो चंद्रयान 2 दोस्तों था वो हमारा एक लैंड मिशन था, यानी कि चंद्रमा के ज़मीन पर, यानी कि चंद्रमा के सतह पर उतरने वाला मिशन था। इसमें हम लोगों ने, जो इसरो है और पूरे भारत ने, इसरो ने क्या नाम है कि ये जो चांद की सतह पर ये चंद्रयान 2 को उतारने का निर्णय लिया। और ये जो मिशन है दोस्तों वो लॉन्च होता है हमारा 22 जुलाई सन 2019 को, जो कि हमारे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी इसरो के लिए, सबके लिए वो एक बहुत ही गौरवान्वित पल था। तो ये बात 22 जुलाई 2019 की, तो ये इस दिन लिए चंद्रयान 2 मिशन जो लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जो जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम है GSLV MK3। MK का मतलब होता है मार्क 3। ठीक है, तो GSLV मार्क 3 MI रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ में अगर बात करें तो चंद्रयान 2 का जो वेट था, एक्चुअली जो चंद्रयान 2 का जो वेट था वो था 3850 किलोग्राम। कितना था वो? 3850 किलोग्राम इसका टोटल वेट था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर बात करें चंद्रयान 2 में एक्चुअली भेजा क्या क्या गया था, तो चंद्रयान 2 में दोस्तों हमारा एक ऑर्बिटर था, जो कि चंद्रयान 1 में हमारा लॉन्च भी किया गया था पृथ्वी और चंद्रमा के चारों चक्कर भी लगा रहा था। तो चंद्रयान 2 में हमने एक ऑर्बिटर भेजा, साथ ही साथ में एक लैंडर भेजा, और लैंडर के अंदर हमारा एक जो रोवर था उसको भी मैंने भेजा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमने ऑर्बिटर भेजा, लैंडर भेजा और एक रोवर भेजा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के बारे में, जो कि इससे हमारा प्रश्न 101% बनने की संभावना है। तो ऑर्बिटर जो है वो चांद के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है, और जो लैंडर है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंडर का एक्चुअली नाम क्या था। तो लैंडर का दोस्तों नाम था विक्रम। क्या नाम था इसका? विक्रम। और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो ये चीज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो कि चंद्रयान 3 में आने वाले में भी सेम इसका नाम रहने वाला है। ठीक है, तो प्रज्ञान का मतलब अगर बात करते हैं, प्रज्ञान का जो मतलब होता है वो होता है विजडम, यानी कि बुद्धि। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये इसका जो मिशन था वो था चंद्रमा की धरती पर उतरना और वहाँ की सतह की जानकारी, वहाँ की मिट्टी सतह और वहाँ के एनवायरनमेंट का पूरा परीक्षण करना। ठीक है, खनिज तत्वों की खोज निकालना, ये इन सब की उसकी लक्ष्य था उसका। अब बात करते हैं चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ही स्पीड बढ़ने से क्रैश लैंडिंग हो गई। ये दोस्तों जो पल था, ये जो पल था वो पूरे भारत के लिए एक बहुत ही दुखद खबर थी, जो कि जो हमारा ये विक्रम जो लैंडर था ये मात्र चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर दूर था और स्पीड कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाए और वो क्रैश हो गया। क्रैश होने के साथ ही साथ में ये जो मिशन है वो हमारा सफल नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम ये कह दें कि क्या ये चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रयान 2 मिशन जो है वो आधा आधा हुआ था, यानी कि आधा सफल हो गया था और आधा हमारा फेल हो गया था। सफल एक्चुअली हमारा क्या हुआ था? सफल हमारा ये हुआ था कि जो ऑर्बिटर था वो चंद्रयान के चक्कर लगा रहा था, चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था। जो ऑर्बिटर था वो चंद्रयान का चक्कर आज भी लगा रहा है, ऐसा नहीं है। ऑर्बिटर जो था उसका काम था सिर्फ चंद्रमा का चक्कर लगाना, जो कि आज भी लगा रहा है। ये चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो आज भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है,
आप लोग इस ऑर्बिटर को याद रखिएगा, चंद्रयान 2 वाले को। ये आने वाले जो चंद्रयान 3 है इसमें आपको ये काम देगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो लैंडर और रोवर का जो प्रोग्राम था ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया था, यानी कि फेल हो गया था। तो क्योंकि ये क्रैश हो गया था तो ये हमारा काम नहीं कर पाया, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा सफल हो गया था ऑर्बिटर वाला, बट लैंडर और रोवर वाला जो प्रोग्राम था वो हमारा असफल हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए चंद्रयान जब 3 हमारा लॉन्च हुआ तो उसने चंद्रयान 2 का जो मलबा था, यानी कि चंद्रयान जो 2 का जो हमारा उसका जो लैंडर का जो मलबा था उसकी तस्वीरें ली और हमारी पृथ्वी को भेजी। तो ये कुछ मलबा था हमारा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चंद्रयान 2 है हमारा, जो कि क्रैश आज भी हमारे चंद्रमा पर पड़ा हुआ है, जो कि पड़ा ही पड़ा रहेगा वो, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 आप भली भांति परिचित होंगे। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई सन 2023, यानी कि जो 14 जुलाई को ये मिशन जो लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। तो आप लोगों के लिए बेहद ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये डेट है। पूछ लेगा आपसे कि चंद्रयान 3 मिशन किस दिन लॉन्च हुआ, तो वो है 14 जुलाई सन 2023। बात करते हैं टाइम की, तो 2:35 पर 2:35 पर PM पर, ठीक है, यानी कि दोपहर के बाद 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था। तो ये टाइम भी आप लोग कहीं ना कहीं माइंड में आप लोग ये रखिएगा। अब दूसरा हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो हमारा है, रॉकेट कौन सा एक्चुअली यूज किया गया था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। तो रॉकेट यूज किया गया था LVM-3M4 रॉकेट। तो ये रॉकेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? LVM-3M4 रॉकेट जो था इसका हमारा यूज किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जो कि हमारा ये देखिए डेट जो है वो हमारा 14 जुलाई है, और जो हमारा जो रॉकेट है वो हमारा है LVM-3M4 रॉकेट जो है था इसका यूज किया गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए। बात करते हैं इसका वजन दोस्तों कितना था। तो इसका वजन था दोस्तों हमारा 3900 किलोग्राम। कितना था? 3900 kg। और चंद्रयान 2 का कितना था? तो वो था 3850 kg, ठीक है। मात्र 50 किलोग्राम इसका वजन ज़्यादा है चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 का। अगर दोस्तों अगर टोटल खर्च की बात कर दें तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको प्रश्न 101% बनने की प्रबल संभावना है। तो मैंने आपको बताया जो लॉन्चिंग डेट है, जो रॉकेट का यूज किया गया उसका, इसका वजन और इसका खर्च, ये चारों पॉइंट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो टोटल खर्च आया था वो आया था 615 करोड़ रुपए। आप लोग ताज्जुब मानेंगे, हमारा जो इसरो है, इसरो हमारा वो कम खर्च में कम पैसे में सफलतापूर्वक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है, जिसका लोहा चाहे वो नासा हो, चाहे वो दुनिया भर की कोई भी हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनी हो, वो उसका लोहा मानती है इसरो का। क्योंकि इसरो दोस्तों हमारा जो है वो कम बजट में मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में माहिर है। मैं आपको बता दूं कि 615 करोड़ रुपए मात्र, आप लोगों ने एक फिल्म के बारे में जानते होंगे जिसका नाम है आदि पुरुष। आदि पुरुष जो जो हमारी एक फिल्म है वो इतनी वाहियात फिल्म थी, जितना उस फिल्म को बनाने में खर्च आया उससे कम खर्च में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक उससे रिजल्ट भी निकाले जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। तो याद रखिए 615 करोड़ रुपए में, मात्र 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, सफलतापूर्वक लैंड भी हुआ दक्षिणी ध्रुव पर, और आज वो हमारा जो वहाँ के मेजरमेंट लेके पृथ्वी को भेज भी रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने का एक पल है, ठीक है। तो चंद्रयान जो 3 है वो उसका टोटल खर्च कितना था? तो 615 करोड़ रुपए इसका टोटल खर्च था। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगर इसके बारे में, देखिए चंद्रयान जो 3 दोस्तों जो मिशन था इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ चीज़ें मैं फिगर के माध्यम से मैं समझ लेता हूँ, ठीक है। देखिए चंद्रयान जो मिशन था ये हमारा जो अंदर वाला जो पोर्शन था, यानी कि जो हमारा जो चांद की सतह पर उतरने वाला जो पोर्शन था वो है ये, ठीक है। यानी कि ये इसमें से ये वाला जो पोर्शन हमारा लैंडर जो है वो चांद पे उतरने वाला था। अब मैं बात करता हूँ तो इसमें स्टेप की बारे में बात करूँ तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक होता है फर्स्ट स्टेप, एक होता है सेकंड स्टेप, एक होता है थर्ड स्टेप। यानी कि जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन को जब हमने लॉन्च किया तो जो मिसाइल का यूज किया गया उसका नाम क्या है? तो LVM-M4, इसका LVM-3M4 इसका रॉकेट का नाम है। और उस रॉकेट को लॉन्च करने में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। एक हमारा होता है फर्स्ट स्टेप,
एक होता है सेकंड स्टेप, एक होता है थर्ड स्टेप। अब इन तीनों स्टेप्स के बारे में हम लोग जानकारी आगे लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ हमारा है, आगे इसके बारे में जानकारी और लेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं लॉन्च कब हुआ था, तो वो हुआ था 14 जुलाई को। लेकिन अभी हाल ही में चंद्रमा पर उतरा है चंद्रयान 3। तो जिस दिन वो चंद्रयान 3 जो उतरा है चंद्रमा के इस दक्षिणी ध्रुव पर, एक्चुअली उस डेट का नाम क्या है, तो वो डेट है दोस्तों, वो है डेट 23 अक्टूबर 2023 शाम को 6:04 पर। ये जो शाम को 6:04 पर 23 अगस्त को ये जो चंद्र जो हमारा लैंडर है, वो हमारा चंद्रयान जो 3 है, लैंडर जो हमारा है, वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। और जो कि पूरे विश्व में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया हमारा प्यारा भारत। तो आप लोग लॉन्चिंग डेट और लैंडिंग डेट दोनों आप लोग याद रखिए। तो लॉन्चिंग डेट है 14 जुलाई और लैंडिंग डेट है जो हमारी वो 23 अगस्त, ठीक है। बात इसके बारे में और भी अगर हम बात करें तो एक्चुअली इसमें 3 मॉड्यूल होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे एक्चुअली ये मॉड्यूल क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसमें 3 मॉड्यूल होते हैं, जो कि 3 मॉड्यूल में हमारे क्या क्या आ जाएंगे। एक हमारा आ जाएगा प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक आ जाएगा हमारा लैंडर मॉड्यूल, और एक हमारा आ जाएगा रोवर मॉड्यूल, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो हमारा ये नीचे वाला पोर्शन, ये हमारा जो है वो है प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है। बात करते हैं लैंडर और रोवर, ये कौन सा है, तो लैंडर और रोवर है वो हमारा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारा है प्रोपल्सन मॉड्यूल, और ये ऊपर वाला जो है वो हमारा है लैंडर और रोवर मॉड्यूल, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो एक्चुअली ये जो हमारा लैंडर दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को ये लैंडर दिख रहा है, इस लैंडर के अंदर ही हमारा रोवर है, जिसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है। जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है प्रज्ञान। इसी के अंदर ही हमारा फिट है, यानी कि लैंडर के अंदर हमारा रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है। आगे जानकारी लेते हैं। तो चंद्रयान जो 2 मिशन था, देखिए अब मैं बात करता हूँ, हमने आपको बताया था चंद्रयान 2 जो था वो पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ था और पूरी तरीके से सफल भी नहीं हुआ था। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर वाला था सीन, वो तो सही शॉट चक्कर लगा रहा था चंद्रमा के, जो कि आज भी लगा रहा है, आप लोगों को ध्यान होगा। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो आज भी चक्कर लगा रहा है। तो इस मिशन में यानी कि चंद्रयान 3 मिशन में हमने ऑर्बिटर को नहीं भेजा था। क्यों नहीं भेजा था, क्योंकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर ही अभी काम कर रहा है। तो अच्छा, जब वो चंद्रयान 2 वाला ही सही सलामत काम कर रहा है तो फालतू का खर्च बढ़ा के क्या फ़ायदा। तो इसरो ने चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को भेजने का निर्णय नहीं लिया था, और चंद्रयान 2 वाला जो ऑर्बिटर था उसी से काम चलाने की पूरी कोशिश की, और जो कि सफल भी हुआ, ठीक है। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था, चंद्रयान 2 वाला जो ऑर्बिटर था उसी से हमने काम चलाया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो चंद्रयान 3 में भेजा क्या गया था, तो चंद्रयान 3 में भेजा गया था 3 चीज़ें, आपको मैंने पीछे बताई। एक था हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, ये 3 चीज़ें भेजी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक्चुअली चंद्रमा पर लैंड करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर लैंड करने वाले देश अभी हुए 4, भारत को मिला के अभी भारत जो है वो चौथा देश बन चुका है चंद्रमा पर लैंड करने वाला। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो रसिया था वो लैंड हो चुका है चांद पर, अमेरिका था वो लैंड हो चुका है चांद पर, चाइना है जो वो भी लैंड हो चुका है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मतलब ओवरऑल चंद्रमा पे अगर बात करूं, तो भारत चौथा देश बना है। ओवरऑल बात करूं तो भारत चौथा देश बना है चंद्रमा पर लैंड करने वाला। लेकिन यहाँ पे नोट बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है। अगर मैं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की बात करूं, तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश है भारत। याद रखिएगा ये चीज़, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपसे एग्जाम में 101% पूछने की संभावना है करंट अफेयर में, कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो वो हमारा है प्यारा भारत।
ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग बिल्कुल भूलिएगा मत, बिल्कुल ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करूं तो वो है चौथा। लेकिन अब मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो रसिया, अमेरिका और चाइना जो हैं, ये सब उतरे थे दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। लेकिन दक्षिणी, और इन लोगों ने दक्षिणी ध्रुव पर कोशिश भी खूब की है। दक्षिणी ध्रुव पर इन लोगों ने मिशन भेजे, बहुत भेजे, लेकिन सबका क्रैश लैंडिंग हुआ। हमारा चंद्रयान 2 भी क्रैश लैंडिंग हुआ, लेकिन चंद्रयान 2 से हमने सबक लेते हुए उसमें जो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी उसको हमने सुधार करते हुए, आगे मैं आपको बताऊंगा मैंने कि चंद्रयान 3 में मैंने क्या क्या सुधार किए, चंद्रयान 2 से हमने क्या क्या सीखा। तो उसको हमने चंद्रयान जो 3 में उसको हमने लागू किया, और चंद्रयान 3 को लागू करने के बाद में उसको हमने सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च करवाया। अब बात करते हैं इतना एक्चुअली कठिन है क्यों, एक्चुअली ये मिशन जो चंद्रयान जो हमारा जो मिशन है इतना एक्चुअली कठिन क्यों है। तो चंद्रयान जो 3 मिशन है एक्चुअली यहाँ पे कठिन इसलिए है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर जाना इतना हार्ड क्यों है। हार्ड इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुँचता है, और यहाँ पर क्रेटर और गड्ढे बहुत हैं, यानी कि बड़े बड़े गड्ढे हैं दक्षिणी ध्रुव पर। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -230 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान यहाँ का होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एक्चुअली चंद्रयान 3 का जो दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो ये चीज़ आप लोग ये भी याद रखिएगा, चंद्रयान 3 का एक्चुअली उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 का जो उद्देश्य है वो है चंद्रयान 2 से उबरने के लिए, यानी कि चंद्रयान जो 2 मिशन था वो हमारा फेल हो चुका था, तो उसी से उबरने के लिए हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, यानी कि उसी से हमने कुछ सीखा और चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया। दूसरी चीज़, साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा, जो कि दक्षिणी पोल पर जो भी पहला उतरेगा वो पहला देश बनेगा दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला। इसलिए हमने और चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया और सफलतापूर्वक हुआ भी। और चांद की सतह पर रासायनिक यानी कि खनिज संरचना को पता लगाना, इन सब के बारे में जानकारी लेने का उद्देश्य था हमारा चंद्रयान 3 का, ठीक है। अब बात करता हूँ चंद्रयान जो हमारा जो मिशन है उसको एक्चुअली स्टेजेस कितने हैं। तो चंद्रयान जो 3 के स्टेजेस कितने हैं, तो उसके 3 स्टेजेस हैं। एक हमारा स्टेज 1, एक हमारा स्टेज 2, एक हमारा स्टेज 3 दोस्तों, ठीक है। स्टेज 1 में दोस्तों हमारा है, ये हमारा जो काम करेगा स्टेज 1 में, वो हमारे हैं 2 बूस्टर। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये जो दोस्तों बूस्टर हैं, एक सेकंड, हाँ, ये जो दोस्तों बूस्टर हैं, इन बूस्टरों का नाम है एक सेकंड, हाँ, ये जो दोस्तों बूस्टर हैं, इन बूस्टर का नाम है S-200। क्या नाम है इनका? S-200, याद रखिएगा आप लोग। इन बूस्टर का नाम है S-200 रॉकेट बूस्टर, जो कि इसमें ईंधन का यूज किया गया। कौन सा ईंधन? सॉलिड ईंधन का, यानी कि ठोस ईंधन का इसमें यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और बूस्टर कौन कौन से? ये जो हमारा ये यहाँ पे साइड में ये लगा हुआ है और साइड में ये जो लगा हुआ है, ये हमारे बूस्टर हैं। इसका नाम है S-200, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और इसमें जो बूस्टर में जो ईंधन का यूज किया गया था वो सॉलिड ईंधन का यूज किया गया था। दूसरा फेज इसके बाद दोस्तों हमारा आता है, जो हमारा आता है वो सेकंड स्टेज आता है, वो बीच वाला पोर्शन जो कलरफुल दिख रहा है आपको, ये वाला। इस वाले का नाम है L110 जो कि ये है, ये सेकंड स्टेप है। तो L110 जो हमारा है सेकंड स्टेज है, और जो कि इसमें इस वाले जो ये वाला जो चैम्बर है, इसमें हमारा जो ईंधन का यूज किया गया है वो उस ईंधन का नाम है लिक्विड ईंधन, ठीक है। तो इसमें ठोस ईंधन यानी कि जो रॉकेट बूस्टर थे उसमें सॉलिड ईंधन का यूज किया गया था, और जो हमारा L110 जो है उसमें लिक्विड ईंधन का यूज किया गया था। सॉलिड ईंधन जो दोस्तों होता है वो जैसे हम लोग दिवाली में जो रॉकेट नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक बार स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं होगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, वैसे ही ये हमारा है S-200 जो है, ठीक है। अगला जो स्टेप दोस्तों हमारा स्टेज आती है वो हमारी आती है C-25। कौन सी आती है? C-25, जो कि हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो दोस्तों इसमें है, इसमें हमारा है C-25 जो पोर्शन है, इसका नाम है, और इसका नाम है क्रायोजेनिक स्टेज। क्या नाम है इसका? क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर दोस्तों बात करूँ, देखिए इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछ सकता है। देखिए जो S-200 है वो हमारा बूस्टर है, रॉकेट बूस्टर है, जो कि सॉलिड ईंधन से चलता है। और इसमें जो सॉलिड ईंधन है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एक बार वो जल गया तो वो रॉकेट के तरीके वो
जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो बंद नहीं होगा। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, इसका नाम है L110, जो कि लिक्विड ईंधन इसमें यूज किया गया है। और इसमें एक इंजन का भी यूज किया गया है। उस इंजन का नाम क्या है? तो उस इंजन का नाम है विकास। क्या इंजन का नाम है? तो उस इंजन का नाम है दोस्तों विकास इंजन। और इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पूछ सकता है कि जो चंद्रयान जो 3 था उसमें जो L110 जो जो स्टेज थी उसमें किस इंजन का यूज किया गया है, स्टेज 2 में किस इंजन का यूज किया गया है? तो वो हमारा है विकास इंजन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरा स्टेज है हमारा वो है C25, यानी कि क्रायोजेनिक स्टेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया था। किसका? क्रायोजेनिक इंजन का। और इसमें भी लिक्विड ईंधन का यूज किया गया था C25 में। और C25 में जो लिक्विड ईंधन का यूज किया गया था उस ईंधन का नाम है दोस्तों हाइड्रोजन, यानी कि H2O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन का यूज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे कि एक्चुअली जो हमारा लैंडर और रोवर था वो कहाँ था? तो लैंडर और रोवर हमारा था इस वाले पोर्शन में, जो कि येलो येलो आपको दिख भी रहा होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा जो पेलोड जो था वो यहाँ पे रखा हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को ये जो प्रक्रिया मैंने आपको ऊपर मैंने बताई, ये मैं अगर आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे, अभी आपको 1 से 1.5 मिनट के 2 मिनट की वीडियो है, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक वीडियो है जो कि उसके माध्यम से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए दोस्तों, ये हमारा जो रॉकेट है, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो दोस्तों है ये आपको दिख रहा है, यही हमारा है S200 रॉकेट बूस्टर। ठीक है, S200 जो रॉकेट बूस्टर है वो हमारा यही है, ये वाला पोर्शन। तो इसको आप लोग देखिएगा अभी ध्यान से। तो S200 रॉकेट बूस्टर जब लॉन्च होता है तभी वो जलता है, और ये एक सॉलिड ईंधन होता है, जो कि आप लोग वीडियो में देखिएगा। देखिए 1 सेकेंड। हाँ, देखिए ये हमारा लॉन्च हुआ, ये हमारा देखिए लॉन्च हुआ। अब इसमें आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो एक्चुअली हमारा ये है, ये जो हमारा लॉन्च हो रहा है जिससे हमारा ये आग निकल रही है, वो हमारा एक्चुअली बूस्टर ही है, जल रहा है। इसमें हमारा सॉलिड ईंधन का यूज किया गया है, यानी कि सॉलिड फ्यूल का यूज किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जल रहा है, ये वाला जो पोर्शन जो वो अभी क्या जल रहा है, ये अभी जल रहा है हमारा S200 रॉकेट बूस्टर ही जल रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा बने रहिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ अभी। ठीक है, देखिए ये जो हमारा साइड में दिख रहा है ना, ये हमारा रॉकेट बूस्टर ही है, जल रहे हैं। ठीक है, तो ये रॉकेट बूस्टर कब तक जलते रहेंगे? जब तक इसका सॉलिड ईंधन जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। और जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये तुरंत अपने आप यहाँ से अलग हो जाएंगे। जैसा कि अभी आप लोग इसमें देखिएगा, जैसे ही ये बंद होगा वैसे ही ये अलग हो जाएंगे इस रॉकेट से। अभी देखिए अलग होने वाले हैं। ठीक है, देखिए अलग हो गया। अब अलग हो गया ये। अब इसके बाद बचा क्या क्या? अब हमारा स्टेज 2 यहाँ से चालू हो गया। स्टेज 1 खत्म, स्टेज 2 चालू। स्टेज 2 में क्या है? ये वाला जो पोर्शन है वो है L110। ठीक है, अब ये हमारा इसमें विकास इंजन लगा हुआ है, इसमें और ईंधन का जो यूज किया गया है, इसमें हमारा लिक्विड ईंधन का यूज किया गया है। और इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको भी देखना अब अलग किया जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा ये भी अलग हमारा हो गया पूरी तरीके से। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा ये वाला पोर्शन बचा है, इसका नाम है C25। क्या नाम है इसका? C25। अब जो C25 दोस्तों हैं, इसको अलग किया गया हमारा किससे? ये हमारा जो विक्रम लैंडर है, इसके ये हमारा जो है ये अलग हो गया। अब जो रियल जो हमारी वो तस्वीर आई थी इसरो के द्वारा, वो हमारा ये है। ये जो हमारा लैंडर है ये हमारा है, वो अलग हो गया किससे? C25 से। ठीक है दोस्तों, किससे अलग हो गया? C25 से अलग हो गया। ये कुछ इस तरीके से अलग हुआ। अब ये क्या करेगा? अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला वो हमारा है, यही जो हमारा दोस्तों लैंडर है। ठीक है, विक्रम लैंडर। इसी के अंदर दोस्तों हमारा प्रज्ञान रोवर है। इसी के अंदर रोवर ये है, जहाँ से रोवर निकलेगा, ये दरवाज़ा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों इस बार की मैं खासियत आपको बता देता हूँ। देखिए पिछली बार जो था वो हम लोगों के एक्चुअली जो पाए जो थे, इसके पाया यानी कि लैंडर के जो पैर थे,
वो थोड़े से कमज़ोर थे, ठीक है। इसीलिए इस बार हमने पैर जो हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत हमने इसको बनाया है इस बार। तो आप लोग जैसा कि वीडियो में देखेंगे भी, ठीक है, इसमें आप लोग देखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। देखिए, एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए, ये दोस्तों हमारा विक्रम यानी कि लैंडर, ये हमारा विक्रम लैंडर, इसके अंदर हमारा प्रज्ञान रोवर, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बता दिया था। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा कुछ इस तरीके से लैंड हुआ, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से लैंड हुआ, और लैंड होने के बाद में अब देखिए यहाँ पे अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है वो है रोवर, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा विक्रम लैंडर, ठीक है। तो इसमें 3 मॉड्यूल हैं। इसके बाद जो वहाँ से जो खबर आएगी, वहाँ से सूचना आएगी, वो हमारे भारत में ये कुछ इस तरीके से एंटीना लगा हुआ है, ये कैप्चर करेगा हमको उसको जानकारी लेने के लिए। ये हमारा विक्रम जो लैंडर है कुछ इस तरीके से हमारा एग्जॉस्ट के माध्यम से इसको कंट्रोल कर रहा है, और ये हमारे इसको सफलतापूर्वक इसने लॉन्च कर दिया। ये जो कुछ खुशी के पल हैं जो कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ जी के द्वारा, इनके द्वारा ये खुशी का पल, और पूरे पृथ्वी के इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये चीज़, जोश देखिए कितना ही भावुक पल था। अब जब प्रज्ञान रोवर से हमारा विक्रम लैंडर से हमारा प्रज्ञान रोवर निकला, कुछ इस तरीके से निकला था। ये तस्वीर जो है हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने ली है, ठीक है। और कुछ हमारा इस तरीके से ये हमारा रोवर निकला। ये है चंद्रमा की सतह, आप लोग देख सकते हैं। इस चंद्रमा की सतह में ये हमारा प्रज्ञान रोवर निकला, और प्रज्ञान रोवर जो निकल के चंद्रमा की ज़मीन पर चक्कर लगा रहा है, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही गौरवान्वित वाला पल है। और इस रोवर में आप लोग एक चीज़ देखिएगा, इस रोवर में ये वाला जो पोर्शन, इसमें देखिए पीछे एक भारत का झंडा लगा है, और जो कि बहुत ही हमारा गौरवान्वित महसूस करता है हमको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था हमारा, ये यहाँ पे हमारा झंडा लगा हुआ है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो विक्रम लैंडर है उसने प्रज्ञान रोवर को भेजा। ये कुछ इस तरीके से हमारी जानकारी मुड़ रहा है, और ये चंद्रमा की सतह पर दोस्तों ये चल रहा है। और ये कोई 3D मॉडल की तस्वीरें नहीं है, ये रियल तस्वीरें हैं चंद्रमा की सतह पे, जो कि प्रज्ञान रोवर ने कैप्चर की थी लैंडर को चलते हुए। याद रखिएगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये गड्ढा है छोटा, ये तो बहुत ही छोटा सा गड्ढा है, इससे कई गुना बड़े बड़े यहाँ पे जो हमारे क्रेटर हैं, गड्ढे हैं, ये यहाँ पे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा 2 से 2.5 मिनट का है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसके बाद इसमें देखते हैं। तो ये दोस्तों कुछ था हमारी कुछ एडिशनल जानकारी के लिए, इस तरीके से इसको हमने किया, ठीक है। अब दोस्तों अपने हम टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश मैंने की। इसके बाद अब दोस्तों अगर बात करें तो ये हमारा चंद्रयान मिशन कुछ इस तरीके से था, और ये हमारे जो रॉकेट बूस्टर हैं, जो कि जिसका नाम है हमारा, क्या नाम है इसका, S-200। ये बीच वाला जो पोर्शन है इसका नाम है दोस्तों L-110, और ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम है C-25। और इस वाले जो C-25 में जो लिक्विड का यूज़ होता है वो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं इसकी, एक्चुअली ये कुछ हमारी डाटा है, जानकारी है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं। एक्चुअली हमने बात कर लें यहाँ पे कि चंद्रयान 3 के बारे में हमने बदलाव एक्चुअली क्या क्या किए हमने बदलाव, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो एक्चुअली चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 वाला था वही काम कर रहा था, इसलिए हमने इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा है। पहली जानकारी तो ये है हमारी। दूसरी जानकारी ये है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल इसमें शामिल किया गया है, और प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है ये नेविगेशन का काम करेगा, नेविगेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। सोलर पैनल जो है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, ये थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया चंद्रयान 3 में। फ्यूल को हमने एक्स्ट्रा भेजा है इस बार। फ्यूल को एक्स्ट्रा इसलिए भेजा है क्योंकि बाई चांस अगर हमको लैंडिंग चेंज करनी पड़ी, लैंडिंग का जो पॉइंट है वो अगर चेंज करना पड़ा तो हमको फ्यूल की कमी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा फ्यूल भेजा। इस बार हमने जो चंद्रयान जो 2 था उससे हमने अपडेटेड सॉफ्टवेयर इस बार हमने भेजा, जो कि लैंडर की स्पीड को कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि चंद्रयान 2 जो था वो लैंडर की स्पीड कंट्रोल ना करने के कारण क्रैश हुआ था, तो वो गलती चंद्रयान 3 में हम लोग बिल्कुल भी करने वाले नहीं थे। तो हमने चंद्रयान 2 में अपडेटेड सॉफ्टवेयर डाला चंद्रयान 3 में, और हमने स्पीड कंट्रोल से कर पाए।
लैंडर के पैर को मजबूत बनाया गया जैसे मैंने आपको बताया था, और लैंडिंग एरिया को विस्तार किया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो कि हमने चंद्रयान 3 में कुछ हमने छोटे मोटे बदलाव किए मैंने, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बदलाव हैं। आगे हम जानकारी में लेते हैं कि कुछ MCB क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। चंद्रयान जो 3 के जो मिशन डायरेक्टर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे वीर मुथुवेल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीर मुथुवेल, और चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे मोहन कुमार, ठीक है। अगर हम बात करें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है के सिवन जी को। के सिवन जी को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि लैंडर प्लस रोवर का जो मिशन लाइफ वो कितने दिन है, तो वो है 1 लूनर डे। कितना है? यानी कि लैंडर और रोवर जो है वो चंद्रमा के कितने दिन काम करेगा, कितने दिन वहाँ पे चंद्रमा की सतह पर रहेगा, तो वो है 1 लूनर डे। 1 लूनर डे में एक्चुअली पृथ्वी के कितने दिन बराबर होते हैं? तो 14 दिन बराबर होते हैं पृथ्वी के, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग देखें तो 14 दिन तक वो जो हमारा लैंडर और रोवर है हमारा वो चंद्रमा की सतह पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये नहीं कि कहीं गायब हो जाएगा, वो रहेगा वहीं पे, लेकिन वो हमको उससे कनेक्शन हमारा टूट जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसरो की स्थापना, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो हैं वो हैं सोमनाथ जी। तो ये चीज़ आप लोगों को बेसिक जानकारी है, ये आपको पता ही होगा। बात करते हैं चंद्रयान 2 की कमान। जो अब देखिए चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 1 की जो चंद्रयान जो 3 की कमान थी वो संभाला था हमारे किसने? वीर मुथुवेल जी ने और मोहन कुमार जी ने। लेकिन जो चंद्रयान 2 की जो कमान थी वो 2 महिलाओं ने संभाली थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 महिलाओं का नाम क्या था? तो जो एक थी एम वनीता जो थी वो थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और एक थी ऋतु करिधाल जो थी वो थी मिशन डायरेक्टर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वहीं पे अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ जहाँ पे अब एक प्रश्न आ गया कि जहाँ चंद्रयान 3 ने लैंड किया उस पॉइंट को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो उस पॉइंट को नाम से जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। किस पॉइंट से? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो हाल ही में स्पेस इंक ने एक चंद्रयान मिशन उसका फेल हो गया है। एक्चुअली मैं बात करूँ तो आई स्पेस इंक जो है वो किस देश की प्राइवेट कंपनी है? तो वो है जापान की प्राइवेट कंपनी है, जो कि मून मिशन से रिलेटेड हमारा है ये, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करता हूँ अगला, तो किस देश ने चंद्रयान मिशन यानी कि लूना 5 किस देश ने लॉन्च किया? तो वो था रूस ने। इसने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन 20 अगस्त को हमारे जो चंद्रयान 3 था उसके लॉन्च होने के 3 दिन पहले ही लूना 25 ये क्रैश लैंडिंग इसकी भी हो गई। एक्चुअली हुआ क्या, रसिया सोच रहा था कि हम जो चंद्रयान जो 3 है हमारा उससे पहले हम लैंड कर दक्षिणी पोल पर लैंड हो जाएं। तो रसिया ने हड़बड़ी में एक मिशन भेजा जिसका नाम है लूना 25। उसने ये सोचा कि ये जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो पहला देश है वो टैग कहीं भारत के नाम पर ना चला जाए, इसलिए रसिया ने बहुत ही हड़बड़ी में अपना मिशन लॉन्च किया, बहुत ही जल्दी में। और हड़बड़ी के चक्कर में इनको 20 अगस्त का इनका जो मिशन था वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लूना 25 किसका है? रसिया का है। अगर दोस्तों मैं यहीं पे बात करूं कि चांद पर सबसे पहले किस देश ने मून मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था? तो वो भेजा था सोवियत संघ, यानी कि रसिया ने ही भेजा था। और कौन सा? तो वो लूना 2 नाम था उसका। क्या नाम था उसका? लूना 2। अब कौन सा भेज रहा है? वो लूना 25। समझ लो कितने इसके हमारे वेरिएशन आ चुके हैं यहाँ पे। तो जो लूना जो 2 था वो चंद्रमा का पहला मून मिशन था, जो कि 1959 में हमारा भेजा गया था, याद रखिएगा इसको। और इस मिशन के बाद ही हमारी एक होड़ चालू हुई यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो होड़ किस चीज़ की चालू हुई? स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारी होड़ चालू हुई अदर कई सारे देशों के प्रति। जैसे नासा हो गया, इधर रसिया हो गया, इधर हमारा फिर इसरो भी आ गया कंपटीशन में। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी यूरोपियन कंट्री हैं उसके बारे में भी, उसकी जो स्पेस एजेंसी है वो भी हमारी इसमें शामिल हो गई। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा वो है चांगाई 4। तो चांगाई 4 जो मून मिशन है वो किस देश ने भेजा? तो वो भेजा था चीन ने। और चीन ने इसको कब लॉन्च किया था? तो इसको 2019 में उत्तरी ध्रुव पर इसने लैंड किया था, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं दोस्तों। कहाँ पे लॉन्च किया था? उत्तरी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर इसने मिशन में भेजा, लेकिन वो लैंड नहीं हो पाया, क्रैश हो गया। तो चीन ने 2019 में उत्तरी ध्रुव पर लैंड किया था। तो ठीक है, इसका नाम क्या है? वो है चांगाई 4, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा।
मैं बात करता हूँ चांद पर उतरने वाले जो पहले व्यक्ति थे, तो वो तो आप बच्चा बच्चा जानता है, उनका नाम क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि दूसरा व्यक्ति कौन था जो चांद पर उतरा था, तो वो थे बज ऑल्ड्रिन। ठीक है, क्या नाम था उनका, बज ऑल्ड्रिन। तो ये कुछ दोस्तों प्रश्न थे जो कि चंद्रयान सीरीज से हमारे रिलेटेड थे, जो कि आने वाले हमारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, और इससे प्रश्न हमारे 101% बनने की पूरी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो ये थोड़ा सा लंबा तो हो ही गया है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।